अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो कि हमें इस दुनिया में पाक साफ़ कर देता है। अपनी गंदगी, अपनी गिलाज़त, अपने बुरे आमाल, हर किस्म की गंदगी से सफाई हो जाती है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको पसंद फरमाते हैं उस तरह बंदा मासूम हो जाता है अगर तौबत नसूह कर लेता है। अल्लाह ताला हम सबको तौबत नसूह की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो है वो रिवायत करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मुफलिस कौन है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गरीब कौन है, मुफलिस कौन है, आपको पता है? तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप बेहतर जानते हैं। यानी हमें तो इतना मालूम है कि जिसके पास दुनियावी माल और दौलत हो बस वही जो है अमीर होता है, और जिसके पास दुनियावी माल और दौलत ना हो वो गरीब होता है, वो मुफलिस होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुफलिस या गरीब वो होगा जिसके पास बहुत नेकियां होंगी, नमाज भी होगी, रोज़ा भी होगा, हज भी होगा, ज़कात भी होगा, सदका खैरात भी उसने किए होंगे, बहुत बड़ा अंबार लेके आएगा आमाल के, और नेक अमाल इतने ज़्यादा होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। लेकिन उसने किसी का हक दबाया होगा, किसी को नाहक कत्ल किया होगा, किसी की गिबत की होगी, किसी का दिल दुखाया होगा। सारे दावेदार आकर अपना हक मांगेंगे, सब नेकियां उनमें इसकी तकसीम हो जाएंगी, और जब इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो उनके गुनाह इन पर चढ़ा दिए जाएंगे और जहन्नम इसका ठिकाना बन जाएगा। अब बताओ ये मुफलिस है या अमीर है? देखें इतना कुछ, ये तो ऐसे है ना जैसे बाज आदमी जैसे अरबों खरबों उसके पास हो, और फिर वो जो है एकदम जो कर्जदार आ जाएं उसको लेने वाले, और इतने ज़्यादा हों कि वो सारा अरबों खरबों भी ख़त्म हो जाए फिर भी वो मकरूज़ और ज़्यादा हो जाए, तो ये वही हालत है ना। तो क़यामत वाले दिन इतना ज़्यादा नेक आमाल लाने के बावजूद भी वो सारे के सारे उसके आमाल वो लोग ले जाएं जिनके साथ उसने ज़्यादती की होगी, तो जुल्म किया होगा, ना हक कत्ल किया होगा, ना हक किसी का हक मारा होगा, किसी को ना हक तकलीफ़ दी होगी, दिल दुखाया होगा, परेशान किया होगा, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, और अपने जो हकूक़ुल इबाद जो हैं वो ख़राब किए होंगे, उसकी पूरी जो है पूरी तरह हकूक़ुल इबाद अदा नहीं किए होंगे। और अल्लाह के यहाँ भी अल्लाह ताला तो मेहरबान है, अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हकूक़ुल इबाद तो वो बंदे होंगे जो जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए आज वक्त है हम जो है जिनकी जिनके हकूक़ हमने दबा रखे हैं, और अगर वो माली तौर पर हैं तो हमें उनको वो माल वापस देना चाहिए और उनसे माफ़ी मांग के हमें सुलह कर लेनी चाहिए। इसी तरह किसी से अगर कोई जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाई है तो उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, और फिर तौबा करके आइंदा के लिए मुकम्मल वादा करना चाहिए कि हम आइंदा कोई गुनाह नहीं करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो लोग ऐसे थे, अगर गलती हो जाती थी तो वो आ जाते थे कि हमें जब तक सज़ा नहीं मिलेगी हम हम तौबा करते हैं, हमें बस सज़ा दें, हमने गुनाह किया है, गलती की है, हमें सज़ा दें। कितनी बड़ी बात है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुअज़ बिन मालिक असलमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है, मैं ज़िना कर बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पाक कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस लौटा दिया। दूसरे दिन फिर मुअज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़िना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसको वापस लौटा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कौम के पास आदमी भेजा और उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसकी अक्ल में कुछ फतूर तो नहीं है? ये बात जो कर रहा है ये क्या वो सही अपनी अक्ल व वजदान से कर रहा है, या कोई इसके जहन में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई?
देखें कितने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हैं। वो चाहते थे कि ये बंदा ये उसकी सज़ा ना पाए, और कितना यानी कि उनके अंदर उस बंदे की तरफ जो है रुझान था कि बच जाए, हैं, इतने मेहरबान थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछवाया उनकी कौम से, तो उन्होंने कहा कि ये इसकी अक्ल दुरुस्त है, ये ठीक है, तंदुरुस्त है, और सही तरह से इसका जहन सही है। तो जब वो तीसरी बार फिर वो आया और उसने फिर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है मुझसे गलती हो गई है, मैंने गुनाह कर लिया है, मैंने ज़िना कर लिया है। तो फिर अब क्योंकि तीसरी बार जब वो आया था, तो उस वक्त उसकी अकल वगैरह का उसके सब बात पता चल गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक गड्ढा खुदवाया, फिर लोगों को रजम का हुक्म दिया, चुनाचे उसे रजम कर दिया गया। तो देख लें। इसी तरह आप देखें गामदिया औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिना का इर्तकाब किया है, मुझे पाक फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस लौटा दिया। दूसरे दिन फिर वो आकर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे क्यों वापस लौटाते हैं? शायद मुझे आप इसी तरह वापस लौटा रहे हैं जैसे माज को वापस लौटा दिया था। अल्लाह की कसम, मैं तो हामला हो चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात नहीं, तुम जाओ ताकि तुम्हारा बच्चा पैदा हो। फिर वो रावी लिखता है कि जब उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चे को एक कपड़े में लपेटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और कहने लगी, ये है मेरा बच्चा जो मैंने जना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, जाओ इस बच्चे को दूध पिलाओ, ताकि इसका दूध जब छूट जाए तो फिर आ जाना। जब उस औरत ने दूध छुड़ाया, तो बच्चे को लेकर फिर हाजिर हो गई, फिर जिसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था, और कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसका दूध छुड़ा दिया है और अब ये खाना खाने भी लग गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चा किसी मुसलमान के हवाले किया, फिर उसे रजम का हुक्म दिया। चुनाचे उस औरत के सीने तक गड्ढा खोदा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया जिन्होंने इन्हें इसे रजम कर दिया। यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उस औरत के सर पर पत्थर मारा, तो उससे खून के छींटे निकले जो खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह पर आ पड़े। तो उन्होंने उस औरत को गाली दी, जिसे सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खालिद, जो है उसको आपने तंबीह फरमाई हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि फरमाया, क्या बात हुई? कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर ये औरत जिस तरह इसकी तौबा है, अगर इसकी तौबा जो है जिस तरह इसने खूबसूरत तौबा की है, तो इस तरह की तौबा जो है अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई है और अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया है। तो इस तरह इस जैसी तौबा अगर कोई करे तो उसे माफ़ी मिल जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कि कितनी खूबसूरत बात फरमाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को रजम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि मदीने के 70 आदमियों पर अगर तकसीम कर दी जाए तो इन सब को काफ़ी हो। सुभान अल्लाह। देखे ना कि वे फिर फरमाते हैं कि ऐसे अफजल और तौबा क्या हो सकती है कि इस औरत ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो गोया ऐसी तौबा जो होती है, देखें कि जिसने अपने गुनाह का ऐसा इकरार किया और हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो आके इकरार भी कर बैठी और अल्लाह के हजूर पेश भी हो गई और अपनी जान कुर्बान करके जन्नत की हकदार बन गई। क्योंकि जहाँ पर इस्लाम के मुताबिक जिसको सज़ा मिल जाती है तो उसकी सज़ा यहीं हो जाती है और आखिरत में वो सज़ा से पाक हो जाता है, तो फिर वो जन्नत उसका ठिकाना होता है। सुभान अल्लाह। बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसको अल्लाह ताला ने फरमाया, एक दफ़ा क्या हुआ कि वो जो है बनी इसराइल का जो लश्कर था
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی سب کے ساتھ مل کے، جس کو ہم کہتے ہیں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، کہ اگر بارش کے لیے نماز پڑھی جائے، جیسی وہ سارے مل کے جب پڑھتے ہیں کھلی جگہ پر، تو اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھی تاکہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، تو وہ بارش ہو نہیں رہی تھی، تو وہ جتنا بھی دعائیں کی گئیں تو بارش نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے تیرے پاس، اس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اتنا سخت نافرمان ہے جس کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کر رہا، وہ تیرے لشکر سے جب تک نہیں جائے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب اس نافرمان تک یہ بات پہنچی تو اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے رابطہ کیا، اے اللہ، اگر میں اس مجمع کو چھوڑ کر باہر نکلا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، سب کہیں گے کہ یہی وہ گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ عرض کرتا ہے، یا اللہ، سچ ہے 70 سال سے گناہ کر رہا ہوں، نافرمان ہوں، آج معافی دے دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، نافرمان نہیں بنوں گا۔ دل ہی دل میں یاد کیا اس نے اپنے رب کو، دائیں بائیں والے اور کچھ نہیں جان رہے، صرف وہ اور اللہ، بس اللہ کو پتہ ہے، اور وہ دل ہی دل میں عرض کر رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ عرض کرتا ہے گڑ گڑا کے دل میں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری عزت رکھ لے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کی بات مان لی، اس کی توبہ قبول فرما لی، اور بارش ہو گئی۔ تو جب کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جب تک وہ نہیں نکلے گا جو اتنا بڑا گناہ گار ہے تب تک میں دعا قبول نہیں کروں گا، تب تک بارش نہیں ہوگی۔ اب جب کہ بندہ بھی موجود ہے پھر بھی بارش ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ گناہ گار بندہ جب تک وہ جو ہے نا اس نے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی تھی، اس وقت یہ حالت جو تھی اس کی، وہ نافرمانی کی حالت میں تھا، لیکن بعد میں اس نے دل ہی دل میں اپنے یہاں اللہ تعالیٰ سے یعنی مجھ سے التجا کی، تو التجا میں نے اس کی قبول فرمائی، اس کی معافی اور توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، جو ہے میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس سے ملا دے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی میں نے اس کو چھپا رکھا تھا، اب تو جب وہ گناہ گار تھا، آج وہ میرے قریب آ گیا، اب میں اسے کیسے ظاہر کر دوں تم پر۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اور بندوں کو راز میں بھی رکھتا ہے تاکہ ان کو ظاہر بھی نہیں کرتا، اور معاف بھی کر دیتا ہے، اور ان کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے نا، تب بھی ایسا ہوتا ہے، تب دل سے جب بندہ جب سب کے سامنے ہی ہو اور وہاں حالات ایسے ہوں، صرف دل ہی دل میں رب تعالیٰ کے سامنے التجا کرے اور معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، اللہ تب بھی اس کو ایسی توبہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو مخلوق میں شرمندہ ہی نہیں کرتا، اس کی بھرم رکھتا ہے اور اس کو چھپا کے رکھتا ہے اور اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ جو اتنا ستار ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آج ہم اگر غلطیاں اور گناہ کر بیٹھے ہیں، ہم اگر توبہ استغفار کر لیں تو وہ اللہ کتنا مہربان ہے، وہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ لہٰذا آج آپ کوشش کریں اپنے ہاں جو بھی غلطیاں گناہ ہو چکے ہیں سب سے اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ استغفار قبول فرمائے، آمین۔